नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, तो प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे हम राजस्थान के इतिहास में प्रमुख राजवंश। तो ये प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? नंबर 1, गुहिल वंश। गुहिल वंश जो मेवाड़ का राजवंश था, जिसने मेवाड़ पर शासन किया था। नंबर 2, कछवा वंश। कछवा वंश जो आमेर के शासक थे, आमेर जयपुर। तीसरा राजवंश है चौहान। चौहान वंश। चौहान वंश थे शाकंभरी के चौहान, जिसको हम सांभर के नाम से जानते हैं। जालौर के चौहान, हाड़ौती के चौहान और रणथंभौर के चौहान। दोस्तों, इसके अलावा चौथा जो वंश है वो है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश जिन्होंने शासन किया था वो थे जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। पांचवा वंश है भाटी वंश। भाटी वंश जिन्होंने जैसलमेर में शासन किया था, जैसलमेर के भाटी। तो इस तरह से ये 5 प्रमुख राजवंश जिन्होंने राजस्थान पर राज्य किया था, इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रमुखतः हम 5 राजवंशों के बारे में जानकारी करेंगे और इनके प्रत्येक राजा के, जिन राजाओं ने क्या क्या राजस्थान के इतिहास में क्या क्या योगदान दिया था, उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले राजवंश जो आता है वो है मेवाड़ का राजवंश। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं कि आखिर ये राजपूत वंश थे क्या। हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में, उसके बाद भारत के जो छोटे छोटे राजवंश थे या राजा थे, पूरा राज्य तो हर्षवंश का था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। राजस्थान में मुख्यतः राजपूतों का उदय हुआ और ये करीब 7वीं सदी से लेकर के 12वीं ईस्वी तक राजपूतों का राज्य रहा। राजपूत काल में बहुत महान योद्धा शासक हुए थे, जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेवाड़ के बारे में। लेकिन मेवाड़ से पहले पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ी सी जानकारी दें, आखिर राजपूतों की उत्पत्ति हुई कहां से। बहुत से अलग अलग लेखकों ने इसके बारे में अलग अलग कहा है। कुछ लेखक कहते हैं ये वैदिक आर्यों की संतान है, जैसे हीरानंद गोपीचंद्र ओझा कहते हैं ये वैदिक आर्यों की संतान है। सीवी वैद इनको वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। इसके अलावा चंद्रवरदाई, जिन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। 4 वंश उन्होंने बताए थे, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ये 4 वंशों को अग्निकुंड का सिद्धांत इन्होंने दिया था और उन्होंने बताया था कि जब माउंट आबू पर ऋषि अगस्त, ऋषि वशिष्ठ आदि ऋषि वहां पर जब वैदिक कार्य कर रहे थे, तो उस समय कुछ राक्षस प्रजाति के लोगों ने उनके वैदिक कार्यों में, यज्ञ वगैरह में उनका विरोध किया था। उनके यज्ञ में जो है गंदी वस्तुएं डाल जाते थे, हाड़ मांस डाल जाते थे और उनको अपवित्र करते थे। तो इससे क्षुब्ध होकर के वशिष्ठ मुनि ने विशेष जातियों को उत्पन्न किया था, जिनको राजपूत कहा जाता है। उनमें प्रतिहार, परमार और चालुक, 3 राजपूत जातियों को प्रकट किया था, कहते हैं अग्निकुंड से, और उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध किया, लेकिन वो असफल रहे। तो फिर एक नई जाति, जिसको चौहान वंश के नाम से जाना जाता है, चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न किया और चौहानों ने जो शस्त्र से सुसज्जित थे और इन राक्षसों का वध किया और राजस्थान के इस इलाके में शांति स्थापना की थी। तो चंद्रवरदाई ने इनको माना है अग्निकुंड से। इसी तरह से
कुछ विदेशियों की संतान मानते हैं, जैसे वी स्मिथ, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें विदेशियों की संतान माना है, और इन्होंने जो चंद्रोदय ने जो दिया था, इसका उल्लेख करते कहा है कि कुछ जातियां अग्निकुंड से पैदा ना होकर के विदेशी जाति थी, सकून वगैरह थे। इन जातियों को वहां पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा एक क्षत्रिय सैनिक के रूप में तैयार किया था, अतः इनको राजपूत कहा गया था। और ये विदेशी संतान, कुछ इनको ब्राह्मण की संतान थी, डी.आर. भंडारकर, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण की संतान है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का प्रमुख जो राजवंश है वो है मेवाड़ का राजवंश। सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़। मेवाड़ का है गुहिल वंश। गुहिल वंश, इसका दूसरा नाम है गहलोत वंश, इसको गहलोत वंश भी कहते हैं। बाद में इसी का नाम आगे जाकर के सिसोदिया वंश पड़ा। कालांतर में इनका नाम अलग अलग, और ये मेवाड़ में इन्होंने शासन किया था। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ये राजवंश, जिसने विश्व सबसे ज्यादा बहुत समय तक अपना शासन चलाया था, सबसे लंबे समय तक इसने शासन किया था। इस तरह से 566 ईस्वी में गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। ये सामोली के शिलालेख में इसका अध्ययन, विस्तृत अध्ययन मिलता है कि ये गुहादित्य नाम का एक व्यक्ति था जिसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बप्पा रावल ने इस वंश के जो है इस राज्य को थोड़ा सुदृढ़ किया था, और कहते हैं कि बप्पा रावल जो एक मुनि थे, ऋषि थे, हरित ऋषि, उसकी गायें चराते थे। लेकिन जब प्रसन्न हो गए थे मुनि हरित ऋषि, तो उस ऋषि ने इनको एक वरदान दिया था कि आप एक अखंड राज्य के राजा बनोगे। कहते हैं बप्पा रावल, जिनको काल भोज के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ही वास्तविक स्थापना की थी मेवाड़ की। तो गुहिल वंश के राजवंशों के बारे में, तो सबसे पहले जो था गुहिल वंश, जिसको गुहादित्य ने इस राजवंश की स्थापना की थी, जो सामोली के शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। दूसरे राजा हुए थे, उनका नाम है बप्पा रावल। कहते हैं बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराते थे, और ऋषि ने इन पर कृपा करके, प्रसन्न होकर के इन्हें अखंड राज्य का राजा बनने का जो है वरदान दे दिया था। बप्पा रावल जो एक महान प्रतापी शासक हुए थे, जिन्होंने ये मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक भी कहे जा सकते हैं। बप्पा रावल ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के आसपास, चित्तौड़गढ़ के पास कहते हैं मान मोरी जो शासक थे, शासक को हराकर गुहिल वंश की स्थापना की थी, और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को राजधानी बनाया। इसके अलावा कहते हैं एक बार कर्नल जेम्स टॉड जो थे, वो इस मानमोरी शिलालेख को समुद्र के रास्ते से ले जा रहे थे। तो क्योंकि इस शिलालेख में बहुत ज्यादा वजन था, तो उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया। वो शिलालेख था मानमोरी का शिलालेख, जिस पर ये मौर्य वंश का जो है, जो राजवंश का जो उल्लेख उसमें किया गया था। नागदा में इन्होंने सास बहू का मंदिर बनवाया, बप्पा रावल ने। सास बहू का मंदिर, कहते हैं सास बहू का मंदिर जो बनाया था, एक लिंग का मंदिर, एक लिंग का मंदिर, जिसको लकुलिस मंदिर भी कहा जाता है, की स्थापना बप्पा रावल ने करवाई थी। और बप्पा रावल के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 115 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का भी चलाया था, जो बाद में खुदाई से मिला है। तो इस तरह से बप्पा रावल एक महान प्रतापी शासक थे, जिन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद दूसरा जो शासक आए थे, अल्लट। इसके बाद दूसरे शासक हुए अल्लट। अल्लट ने
आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, आहड़ को राजधानी बनाया, तथा ये जो आहड़ है उस समय आहड़ एक व्यापारिक नगर था। एक अलट ने नौकरशाही की स्थापना की थी, अपने राज्य में नौकरशाही की स्थापना की थी। इसके अलावा आहड़ में वराह मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो इस तरह से दूसरा जो प्रतापी शासक था अल्लट था, जिसने आहड़ को राजधानी बनाया था। आहड़ एक व्यापारिक नगर था और उसमें इन्होंने एक आहड़ में वराह मंदिर की स्थापना करवाई थी तथा सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो एक महान प्रतापी शासक अल्लट, जिसके बारे में पढ़ा। अब तीसरा जो शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे, राजा रावल जैत्र सिंह के बारे में। तो चौथा महान शासक रावल जैत्र सिंह, और इसका जो कार्यकाल रहा वो 1213 से 1250 तक, 1213 से ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का कार्यकाल रावल जैत्र सिंह का रहा। इन्होंने जो कार्य किए थे, परमारों से चित्तौड़ छीनकर इसको क्या बना दिया था, राजधानी बना दिया था। इस वंश की तीसरी राजधानी हुई, पहली नागदा, दूसरी आहड़ और तीसरी चित्तौड़गढ़। इनके समय में मेवाड़ की जो सीमा है, मेवाड़ की सीमा कहां तक पहुंच गई थी, मारवाड़ तक पहुंच गई थी। गुजरात तक इसका विस्तारण हुआ था। तो यह भी एक बहुत प्रतापी शासक रहे और ये जो है मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनका जो शासन है मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद पांचवें शासक हुए थे तेज सिंह, रावल तेज सिंह, और इनका कार्यकाल रहा था 1250 से 1273 ईस्वी तक। इनके काल में 1260 ईस्वी में कमल चंद्र द्वारा बना है, द्वारा रचित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यह राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कहलाता है। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो दोस्तों रावल तेज सिंह जो 1250 से 1273 तक जिन्होंने शासन किया था, और इन्होंने जो मेन कार्य था इनके समय में हुआ था कि 1260 में कमल चंद्र द्वारा रचित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो प्रथम ताम्रपत्र पर प्रथम चित्रित लेख था, या चित्रित ग्रंथ कह सकते हैं इसको। प्रथम चित्रित ग्रंथ था जो ताम्रपत्र पर लिखा गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और अगले जो शासक हुए रावल रतन सिंह, जो 1301 से 1303 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था। रावल रतन सिंह की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी पद्मावती, जिसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। मलिक
मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी और पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने वर्णन किया है कि राजा रतन सिंह ने सिंगल द्वीप की एक राजकुमारी थी पद्मावती, जिससे शादी की थी। यह सिंगल द्वीप राजस्थान के भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसको श्रीलंका के नाम से भी जाना जा सकता है। वहां की राजकुमारी थी पद्मावत, और ऐसे कहते हैं कि इनकी एक पत्नी थी नागमती, जो बहुत ही सुंदर थी और वो अपने सुंदरता पर बड़ी इतराती थी। तो एक बार हीरामन तोते ने रानी पद्मती यानी पद्मावत के बारे में जब राजा रावल रतन सिंह को बताया था कि सिंगल द्वीप में एक बहुत सुंदर राजकुमारी है जो नागमती से भी ज्यादा सुंदर है और वो आपसे शादी करना चाहती है। हीरामन तोते ने जब ये बातें बताई तो रतन सिंह उसको पाने के लिए आतुर हुए और कहते हैं कि वो 12 महीने सिंगल द्वीप के इलाके में जाकर बसे एक साधु के रूप में, और वहां पर उन्होंने उनसे संपर्क किया पद्मावत से, और वहां से उसे शादी करके लेके आए थे। ये एक नागवती के वियोग के नाम से जो है इन्होंने 12 मासा जो लिखा था उसमें इसका वर्णन किया है जायसी ने। तो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी, इसके आधार पर कहा जाता है कि इनकी सुंदर पत्नी थी पद्मावती, जिसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है बड़ा आतुर था के लिए 1303 में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जब राणा रतन सिंह चारों तरफ से घिर गए थे तो उस समय वो वहां से बाहर चले, उनको भेज दिया गया, और उनकी जो पत्नी थी पद्मावती अपने साथी रानियों के साथ उन्होंने जौहर कर लिया था। तो अमीर खुसरो जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो अमीर खुसरो इन्होंने लिखा खजा इन उल फुतुहु। ये नाम तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें विशेष जो रावल रतन सिंह के साथ हुआ था वो यही था कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का जो आक्रमण हुआ वो जायसी ने बताया है कि वो केवल पद्मावती को प्राप्त करने के लिए था। इसमें एक विशेष बात थी गोरा और बादल। गोरा और बादल जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे दिए थे, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रतन सिंह वहां से छोड़ करके चले गए तो उस समय चित्तौड़ के किले को सुरक्षित करने के लिए गोरा और बादल ने जो है जिम्मेदारी ली और वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला शासक है राणा हमीर। और इनका जो शासन काल रहा वो रहा 1326 से 1364। 1326 से 1364 ईस्वी तक इनका शासन रहा। ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। और इन्होंने ये सिसोदिया वंश, इन्हीं के नाम से ये जो है गुहिल वंश है वो सिसोदिया वंश कहलाया। सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई थी। इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को वापस जीत कर अपना शासन स्थापित किया था। इसीलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है।
और इसके बाद सभी जो शासक हुए थे वो राणा और महाराणा कहलाए। तो इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये सिसोदिया ठिकाने का जागीरदार जिन्होंने 1326 में चित्तौड़ को वापस प्राप्त कर लिया था। इन्हें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा की उपाधि मिली हुई थी। ये कुंभलगढ़ शिलालेख में इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। तो इसको सिसोदिया वंश का प्रथम शासक भी कहा सकता है, क्योंकि इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, इसलिए सिसोदिया वंश का प्रथम शासक जो था वो था राणा हम्बी। दोस्तों अब पढ़ेंगे एक नए राजा के बारे में, और आप देखते रहिए राजपूत वंशों का इतिहास, जिसमें मेवाड़, गुहिल वंश। तो अगले एपिसोड में आप पढ़ेंगे इनके अगले राजा के बारे में। जय हिंद।